अच्छा जल्दी चलो, अगला डांस हमारा है, हमारे कॉस्ट्यूम्स। ये लीजिए भाभी, ये आपका। ये देखिए रेडी है। वसंत भैया। Oh my God! I don't believe it! है ना? अब आप दोनों जल्दी से जाइए, स्टेज पे चार चांद लगा दीजिए। है ना? स्टेज पे तो उल्लू लगाना है। नहीं नहीं शरद, चार चांद लगाना मतलब। बाद में क्लासेस बाद में। मानव तुम जल्दी से जाओ और जाके स्टेज रेडी करो, ओके? हाँ। वर्षा भाभी तब तक मैं आपको रेडी करती हूँ। चल दिए। थैंक यू आना, थैंक्स अ लॉट। ये लीजिए भैया। चलो चलो भैया, चलो चलो। तब तक मैं जाके चलते नहीं। अरे फिर ये क्या किया तूने? ये तो टूट गया। वो तो दिख रहा है मुझे, उल्लू कहीं के। टूट गया। अब ये क्या करेंगे क्या इसका? मैं इसे चिपका देता हूँ। हाँ करेक्ट। डांस करते वक्त अगर ये उल्लू बीच में से टूट के ऐसे लुढ़क गया ना, तो रोनी हम दोनों को मुर्गा बनाएगा। 10 सालों तक डांटता रहेगा। तुम्हारी वजह से मेरा वो कोरियोग्राफी बिगड़ गया मैन। अब क्या? मेरी आंखों में देखो, मेरा वस्तु परिवर्तन वाला सुपर पावर ले लो। मतलब मैं ले लो। बन जा नकली वाला उल्लू। ओ ओ ओ ओ भाई साहब, हेमंत, हेमंत। भैरवी दीदी। हाँ, वो भाई साहब को रोकना। ये क्या कर रहे हो भाई? भैया, ये उल्लू मुझे दे देंगे प्लीज? ये इसका क्या करना है आपको? वो मुझे कुछ काम है, तो अगर आपको एतराज ना हो तो ये प्लीज मुझे दे दीजिए ना। हाँ आप रख लीजिए। अब वैसे भी मैं तो इसको कचरे में फेंकने जा रहा था। मेरे ये किसी काम का नहीं है, लीजिए। थैंक यू, नो रिटर्न। बाय 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 बाय। अच्छा हेमंत, मेरा मोबाइल तेरे पास सलामत है ना? हाँ, आपका मोबाइल मेरे पास है, इसीलिए तो मैं गवार हूँ। नहीं नहीं हेमंत, तू तो सयाना और अक्लमंद है मेरे भाई। अच्छा? हाँ, जैसे हेमंत, घमंड तो नहीं करना चाहिए, पर तू और मैं है तभी ये कॉलोनी सलामत है। वरना सोच, अगर सब बेवकूफ होते तो ये कॉलोनी का क्या होता मेरे भाई? हाँ? अच्छा भैरवी दीदी। हेमंत, वो सब बाद में, अभी मुझे परिपक्वता राउंड के लिए जाना है। तूने मितेश के पापा को देखा? हाँ, वो रोनी अंकल के घर गए हैं कैश होने के लिए। अच्छा, मैं भी जाती हूँ। हाँ, मितेश के पापा। कहाँ गया? अरे सुन। हेमंत रुको। अरे रुको। सुन ना, तूने किसी आदमी को देखा जिसके हाथ पे वो उल्लू था? हाँ, तो कहाँ गया वो? इस तरफ। चलो। लेकिन पापा सुनिए तो। एकदम चुप। अच्छा, इससे पहले कि वो वॉलंटियर उस उल्लू को तोड़ मरोड़ के कचरे के डिब्बे में डाले, हमें शरद को बचाना होगा। चलो जल्दी चलो। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गवार हूँ, और पापा तो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। उल्लू लेने गए हैं, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि वो उल्लू उस आदमी के पास नहीं है। वो उल्लू तो भैरवी दीदी के पास है। आखिरी राउंड यानी कि परिपक्वता राउंड की अगली जोड़ी है भैरवी भट्ट और भद्रेश भट्ट। तालियां। ये उल्लू साथ में लेके क्यों आई हो? एक्सक्यूज मी मिसेस भट्ट, ये उल्लू? वो तुम और भद्रेश तो हो स्टेज पे, फिर और एक उल्लू लाने की क्या जरूरत थी भैरवी? ओ हैप्पी होम सोसाइटी छाप रमेश भाऊ। इनका नाम रमेश भाऊ नहीं है,
रिश्वत खाओ है, रिश्वत खाओ। हाँ थैंक यू। ओ जेल रिटर्न रिश्वत खाओ। अगर मेरी बहू और बेटे के बारे में कुछ भी बोला ना तो बोलने दीजिए। हमारी प्यारी मीराबाई ने कहा है ना कि भरे बाजार में हाथी चलता जावे राणा। कुत्ते भौंके उसमें हाथी को क्या होवे राणा। माननीय जज, मेरे साथ ये उल्लू लाने की एक छोटी सी वजह है। उल्लू को साथ लाने की जरा हमें भी बताएंगे। वो क्या है ना कि हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि सबसे परिपक्व और समझदार जोड़ी वो होती है जो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर सबसे पहले अपनी संतान के बारे में सोचे। हाँ तो मैम, मेरा बेटा है ना प्रीतेश, वहाँ बैठा हुआ है। इसके स्कूल में परसों साइंस प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें मैं पंछियों पे चार्ट बनाऊंगी। ये उल्लू काट के चिपकाऊंगी उस पे। तो ये उल्लू कहीं गलती से इधर उधर रख के भूल ना जाओ, इसके लिए इसे साथ लेके घूम रही हूँ मैम। आय हाय मेरी चकड़ी। मम्मी थैंक यू। मैम, अब आप पूछिए आपको जो पूछना है। शरद है ना, चलो चलो डांस राउंड पूरे हो गए हैं। शरद है ना। ये आवाज कैसे? कौन है, कौन है वहां? हेमंत, हेमंत क्या हुआ? माना भैया देखिए ना, मैं अब तक पूरा का पूरा ही हूँ। हाँ तो मैं कब से रो रहा हूँ। अब तक तो मुझे रो रो के आधा हो जाना चाहिए था। बाप रे। तू शांत हो जा हेमंत, शांत हो जा। तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ 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 आराम से बैठ। हेमंत, हेमंत पर तू रो क्यों रहा है? क्योंकि सब लोग मुझे कह रहे हैं कि हेमंत चुप है, हेमंत चुप है, जबकि मैं गवार हूँ। गवार? हाँ, लेकिन मेरी गवारी किसी को लेनी ही नहीं है, जबकि मेरे पास टोस्ट और बूट है। टोस्ट और बूट? हाँ, टोस्ट और बूट। वो सबूत? हाँ, यानी तू गवार, मेरा मतलब गवाह है। और किस चीज का? मानो भैया, मैं अपने सुपर पावर की मदद से ये साबित कर सकता हूँ कि एक मिनट। यानी तेरे पास सुपर पावर है? शरद को कैसे वापस लाऊं वर्षा? जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है और अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं परफेक्ट कपल राम मिलाई जोड़ी 2015। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल 2 जोड़ियों के बीच टाई हुआ है। तो हमारी पहली विजेता जोड़ी है Any guesses? मुरलीधर। अंकल आप अकेले चिल्ला रहे? पहली विजेता जोड़ी है अरे बोलो मैन। रॉनी कंट्रोल। अरे बोलो मैन, यहाँ सबका दिल बोब बोब। तुम लोग क्या शुरू करता है मैन? रुको, रिजल्ट का टाइम तुम अटकेगा। 1 मिनट। सबका दिल का वो अपना पोस्ट ऑफिस का पोस्ट को हिंदी में क्या बोलता है? डाक। हाँ, सबका यहाँ दिल डाक डाक करता है। टाइम मत लो, जल्दी बोलो। धक धक, यहाँ पे कंसंट्रेट करो प्लीज। सीरियसली रॉनी, धक धक का डाक डाक। तुम समझा ना? बोलो बोलो मैन। Well,
तो हमारी पहली विजेता जोड़ी है मिस्टर एंड मिसेस घोटाला। ले ले, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। घोटाला मत मत मारो ना उसको, वो लगेगा हाँ? हाथ को तुम्हारे, वो टूट जाएगा ना वो वेरी ऐसा। केयरिंग। अरे वाह, आपको तो आधी कार मिल गई। आधी। और दूसरी विजेता जोड़ी है सही मायने में विजेता, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम आर से शुरू होता है और दूसरे इंसान का नाम ए से। Yes, we done it. Thank you so much all. Thank you so much guys. Love you all. Thank you so much. सिंगापुर हम आ रहे हैं। Yes. एक मिनट, मुझे अपना वाक्य तो पूरा करने दीजिए, जिसमें एक इंसान का नाम आर से शुरू होता है और दूसरे इंसान का नाम ए से शुरू नहीं होता है। क्योंकि आप दोनों तो डिस्क्वालीफाइड किए गए हैं। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि छल कपट हम जैसे टीवी सीरियल में वैम्प बनने वाले एक्ट्रेस के हवाले ही छोड़ देना चाहिए। हालांकि आप तो रियल लाइफ में भी वैम्प और विलन है, जिसका सबूत हमें मिस्टर मानव ओझा के हाथों से मिला। मानव? मिस्टर मानव ओझा, मानो मिस्टर खंडेलवाल, ये तो मुझे हेमंत के सुपर पावर के जरिए पता चला है। हेमंत का कौन सा सुपर पावर? मतलब हेमंत ने मानू को सुपर पावर दिखा दी? वो फिर कौन सा वाला? उसे तो सिर्फ चिपकली की तरह दीवार पर चढ़ना उतरना आता है और आधा अधूरा इनविजिबल होना आता है। तो ये सब दिखा दी? सब करके दिखाएगा। मिस्टर मानव ओझा, सबूत दिखाइए। चीटर है मैन। अरे वाह हेमंत, तू चकुड़ी के मोबाइल से ये सब रिकॉर्ड कर रहा था? थैंक यू। देखा घोटाला, तारा बेटा कितना अकलमंद है। हाँ। ओ पट्टी मार काका, ए? अब क्या वाह 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 कर रहे हो? जब वो बताने जा रहे थे तब तो टैलेंट ऐसा कर रहे थे। हाँ, देखो ना इसने कितना अच्छा इस्तेमाल किया है मेरे सुपर पावर का। भैरवी के पास कौन सा सुपर पावर है? फोन फुसुर फुसुर घोटाला अंकल, मम्मी के फोन का नाम है सुपर पावर। आप चिंता मत कीजिए। मैं क्यों चिंता करूंगा? बोले बाद में बनना। मैडम, आप इन लुच्चों को छोड़िए और दूसरे विजेता का नाम बताइए। हाँ हाँ प्लीज बताओ, दूसरा विनर कौन है?
जिनके नाक पे गुस्सा लेकिन दिल में जोश, वैसे मिस्टर रॉनी डिसूजा एंड लीजा डिसूजा। तालियां! और अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे स्टेज पे आएं और हमारी दोनों विनर जोड़ियों को उनका प्राइज दें। वेरी गुड। आप लोग ना ये गाड़ी बीच में से काट लेना। आगे स्टीयरिंग वाला हिस्सा रॉनी भैया का और पीछे डिक्की वाला आप लोगों का। भैरवी वो उल्लू जो है वो हमें दे दो। नहीं नहीं, ये तो मेरा ही नाम है। इसे काट के मैं प्रीतेश का साइंस प्रोजेक्ट बनाऊंगी। अंदर जाओ। प्रीतेश के पापा। श्री घोटाला। वो कह रहा था कि अंदर जाओ लेके उल्लू को। उल्लू को लेके इतना परेशान क्यों हो रहा है घोटाला अंकल? लगता है ऊंट आने वाला है पहाड़ के नीचे। फिर सारे रूम्स में देख, यानी भैरवी ने कहाँ रख दिया होगा उस उल्लू को। बसंत, हमारा डांस खत्म होते ही आपने शरद को क्यों नहीं उतारा? अरे मैं उतारने गया था, लेकिन वहाँ के उस वॉलंटियर ने मुझे रोक दिया। कहा कि रहने दीजिए सर, हम बाद में उतार लेंगे। वो भी रह गए थे ना हमारी मदद किए बिना। पापा अब आप फिक्र करना छोड़ दीजिए शरद चाचा की। क्यों? क्योंकि अब तक तो भैरवी दीदी ने उल्लू की मुंडी काट दी होगी प्रीतेश का लायंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अरे लायंस प्रोजेक्ट नहीं, साइंस प्रोजेक्ट होता है। साइंस प्रोजेक्ट के लिए भैरवी दीदी ने उल्लू की मुंडी काट दी होगी, ऐसा बोलो। ऐसा बोल। हाँ। अरे ऐसा मत बोल, ऐसा बोलिए प्रोफेसर वसंत घोटाला। हाँ वही, तू तो कुछ बोली मत। पता है वो वॉलंटियर के हाथ पे जब भैरवी ने वो उल्लू थमाया ना, ये बस सिर्फ देख रहा था करके, फिर भी कुछ नहीं बोला। अरे इसे थोड़ी ना पता था वो उल्लू दरअसल शरद है। नहीं मम्मी, मुझे पता था। पता था इस उल्लू के पट्टे को। तुझे पता था तो तूने रोका क्यों नहीं भैरवी को? मुझे ये नहीं पता था कि भैरवी दीदी उल्लू की मुंडी काटेगी। अगर पता होता तो मैं उन्हें जरूर बोलता कि भैरवी दीदी उल्लू की मुंडी मत काटना, क्योंकि वो शरद चाचा है। अरे गेंडाबल, तू तो चुप ही रह, वरना मैं। पापा पूरा घर छान मारा, लेकिन उल्लू। मेरा मतलब है शरद चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे। रॉनी भैया, लीजा भाभी उठिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रॉनी उठो बे, आना। भैया। हाँ एक मिनट। भाभी जल्दी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ मैन? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे बोलो मैन, क्या? वो सीरियसली रॉनी, रात के 11:30 बजे तुम अटकेगा। अरे मेरा हिंदी में अटकने का टाइम के साथ क्या लेना देना मैन? तुम ये बोलना चाहता कि वेदर अच्छा होगा, रात को एसी चलेगा तो मैं अटकेगा नहीं? लेकिन फिर भी हिंदी में वर्ड नहीं सूझा तो इंग्लिश में बोल देने का मैन। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। भैया भाभी, मैं यहाँ पर इतनी परेशान हूँ और आप दोनों। अरे वही तो बोलो ना, वो फेमस रेसलर का नाम जिसका सरनेम सिंह है, वो एक्टर भी है, ऐसा हनुमान का रोल करता है। एक मिनट, दारा। हाँ, तुम इतना दारा हुआ क्यों है? रात के 11:30 बजा है, वरना मैं डायरेक्टली लॉयर को फोन करता। सीरियसली रॉनी, डरा का दारा? अभी तुम समझा ना मैन? भैया भाभी,
शरद 3 घंटे से गायब है। भैरवी, साथ में शरद, 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 लेकिन उसके हाथ में कैंची है। ये तो बा जैसा कुछ दिख रहा है। अरे बा ही है। पर बा यहाँ बच्चों के रूम में क्या कर रही हैं? कहीं वो खुद को मितेश तो नहीं समझ बैठी? बा, बा, बा मैं हूँ मैं। आप सो रही थी? नहीं, मैं लाश बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो बराबर। अरे क्या तो बरोबर, मुझे लगा यहाँ मितेश प्रीतेश के रूम में आके मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए यहाँ आके सो गई। तूने मुझे यहाँ भी जगह दिया। टकुड़ी, मैं थक के ठूस हो गई हूँ। हाँ? बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए तेरी। लेकिन भाई चुप, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए तेरी, बोला ना मैंने तुझे। हाँ। ये प्रीतेश का प्रोजेक्ट मैं बाद में बनाती हूँ, रख देती हूँ यहाँ पे। कैची गिरने की आवाज भी मत करना, ऐसा नहीं कहा था आपने? टकुड़ी, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। तेरे पाँव की आवाज भी नहीं चाहिए, तेरी सांस लेने की आवाज भी नहीं चाहिए। क्या बात, मेरे सांस लेने की आवाज थोड़ी ना कोई। वर्षा, अभी इसी वक्त मुझे उस घर में घुसकर शरद को बचाना होगा, वरना भैरवी कैंची से उसकी मुंडी काट सकती है। हाँ, लेकिन हम जाएंगे कैसे? हिम्मत, हिम्मत, तू मेरी आंखों में देख। अपना वो दीवार पे चढ़ने वाला चिपकली वाला वो सुपर पावर मुझे दे दे। मैं बालकनी के जरिए अंदर घुसता हूँ, शरद को वहां से बचाता हूँ। ओके? तुम भैरवी और बाकी फैमिली मेंबर्स को बिजी रखना। ओ, हिम्मत, देखो मेरी आंखों में। नहीं, मैं नहीं दूंगा मेरी सुपर पावर। देखो ना। देखो। मैं जाता हूँ। संभाल के, भावना आंटी सो रही है। इशाबा, इशाबा। एक मिनट आना, तुम तीनों साथ में था ना? वो वर्षा और वसंत का कॉस्ट्यूम बनाने के वास्ते। हाँ, उस वक्त हम तीनों साथ में थे, लेकिन फिर मैं वर्षा भाभी को तैयार करने के लिए चली गई और मानव स्टेज पे चला गया, लेकिन शरद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे हाँ, वो प्राइज देने के टाइम पे वो मिसिंग था। हाँ। एक मिनट, तुमने घोटाला को पूछा? भाभी 3 बार पूछा मैंने उनसे और तीनों बार वो घूम गए। घूम गया? हाँ। लीजा, मेरे को लगता है वो सुसाइड करने को गया रहेगा। Oh God! भाभी वो नहीं, एक मिनट। What man suicide? क्या बोलता है मैन तुम? और शरद सुसाइड क्यों करेगा? इसका वजह से इसने तोड़ा रहेगा उसका दिल विल। नो भाभी, मैंने उसको समझाया था। इनफैक्ट मैंने मानव को भी समझाया था कि इस वक्त मैं थोड़ी उलझी हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैंने उन दोनों से कहा था कि इस वक्त हम तीनों को शायद अच्छे दोस्त बन के रहना चाहिए, और उस वक्त शरद ने कितने जोर से याया भी किया था भाभी। Anna, it's okay, relax बेटा, relax, okay? ये घोटाला फैमिली है और तुमको मालूम है कि घोटाला फैमिली कितना टैलेंटेड है। हाँ। कल सुबह तक वेट करेगा, अगर शरद नहीं दिखाई देगा तो मैं पर्सनली जाके पूछेगा कि मामला क्या है। ओके? और अगर नहीं आया और उसने सुसाइड कर लिया तो न्यूज तो ऑटोमेटिकली कॉलोनी में आ जाएगा। भाभी क्या तुम्हारा पेन ये सुसाइड पे अटका है मैन? तो ऐसे हीटेड कॉन्वर्सेशन में ऐसे माहौल को थोड़ा हल्का ऐसा बोलेगा तुम? इससे बेटर कि तुम घूम जाओ। रॉनी घोटाला, घुमाओ। चलो जल्दी चलो।
जाओ जाओ, बेल बजाओ, बेल बजाओ, जाओ। नहीं नहीं पापा, ऐसे नहीं। हेमंत, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू घर जा। अरे अपने घर जा, अपने घर। बसंत आप ऊपर जाइए ना, दरवाजा किसी भी वक्त खुल जाएगा। अच्छा, आई 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 भैया जी। मम्मी, रात के 12 बज चुके हैं। गाय भी सो गई होगी। दूध वाला नहीं, कोई और होगा। तो बराबर। भैरवी, हम अंदर आ जाए। वर्षा भाभी, आप इतना जोर से क्यों बोल रही हैं? बाहु पर सो रही हैं। बा ऊपर सो रही है। अच्छा, तुम चलो चलो अंदर चलो। अरे ये भैरवी ने यही तो रखा था, उल्लू और वो कैंची। कहाँ गया शरद? अरे बाप रे, फिर से क्या गिरा? फिर से कहीं वो नालायक बिल्ली तो नहीं? ओहो, ए भगवान। मैंने बाबा से कहा था कि चकुड़ी की बड़ी बड़ी फोटो हर खिड़की के बाहर लगवाना। पिछली बार लगाई थी तो एक मच्छर भी घर में नहीं घुसा था। ए भगवान, देखती हूँ। लोई पीड़ी स्वीट कहाँ चली गई? ओहो, अरे हाँ भावना, ये तो मितेश प्रीतेश का कमरा है। इनके रूम में तो स्विच ये बाजू है। कैसी हो भैरवी? मैं ठीक हूँ वर्षा भाभी। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हेमंत, तू कैसा है? मैं एकदम। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ हेमंत। वर्षा आंटी, आपके सूर्यनगर में रात को 12 बजे सूरज निकलता है? नहीं तो फिर इतनी रात को आप खबर पूछने क्यों आई हैं? मन की भोली वर्षा आंटी। मम्मी, पता चल गया कि हम किसी और वजह से यहाँ पर आए हैं। नहीं, आंखें मत निकालिए हेमंत भैया पे। नहीं, कैसे? अब ये समझने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है जी? आप बहाना बना के हमें बातों में उलझाने के लिए आई है ना? नहीं प्रीतेश बेटा, हम तो नहीं था तो कुछ मांगने के बहाने आ जाती वर्षा आंटी। नहीं प्रीतेश, रात को 12 बजे पड़ोसी की यहाँ कुछ मांगने नहीं जाते। हाँ, किसने कहा? मेरी मम्मी तो जाती है पड़ोस में दही मांगने। रात को 12 बजे? नहीं, शाम के 7 बजे। हाँ तो? हाँ, पर उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में रात के 12 बजे होते हैं ना? मम्मी, आप जाइए और जरा अपने मेहमान के लिए पानी शरबत लाइए और मुझे बात करने दीजिए। तो बराबर। कंटिन्यू, मैं आती हूँ। हाँ, जाओ। हाँ। ओहो, बोलो, ये कबाट भी खुला ही छोड़ के चली गई है वो डफोड़ चकुड़ी।
श्री कृष्ण। घोटाला भाई, घोटाला भाई तमें आप यहाँ क्या कर रहे? चकुड़ी! अरे बाबा, चकुड़ी! अरे छोड़िए! आप गलत समझ रही है। ये आप गलत समझ रही है। घोटाला भाई, मैं तो कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। आप बताइए, आप यहाँ कबाट में क्या कर रहे हैं? क्या मैं बहुत कीमती हूँ ना, इसीलिए वो मैं कबर्ड में बैठ गया था। एम? आप हमारे लिए बिल्कुल कीमती नहीं है, तो आप हमारे कबाट में क्यों बैठे हैं? हाँ? तो क्या हमारा जो शिशिर है ना, वो भी कीमती निकला, बोलो। तो वो हमारे कबर्ड में बैठ गया। अब वो बैठ गया तो जगह नहीं थी ना, तो इसीलिए। वेरी गुड। ये सेम एक्सप्लेनेशन इसी अंदाज में पुलिस को बताना। वो लोग ऐसे तालियां बजाएंगे। कहा बाबा? वो नालायक सो रहा होगा, इसलिए हाबा भी नहीं आया। चकुड़ी! चकुड़ी! आप कहाँ जा रहे? हाँ? आप कहाँ जा रहे? वो मैं मेरे कबर्ड में जाके बैठता हूँ। घोटाला भाई, सच सच बताइए, ये साइड में चोरी का कब से चालू किया है आपने, या फिर यही आपका मेन धंधा है? संगीत संध्या नहीं है रात के 12 बजे। यहाँ कोई पंजाबी शादी नहीं हो रही है। बताइए, रात के 12 बजे मितेश प्रीतेश के कमरे में आप क्या कर रहे हैं? नहीं बता रहे ना? एक मिनट। 1 और 0 दबा दिया है मैंने। नहीं। दबाऊं दूसरा 0? नहीं। बताइए, रात के 12 बजे आप मितेश प्रीतेश के कमरे में क्यों आए हैं? लगता है जो सच है ना, वो बताने का वक्त आ गया है। अब पता चलता है तो पता चले। एक तो ऐसे सुपर पावर दिखा दूंगा ना, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पता चल जाएगा ना कि हम एलियन है, और कोई चारा भी तो नहीं है। चलिए बताइए और शांति, बात क्या है? हमें यहाँ पर बिजी रख के ऊपर कोई घुसा है क्या? किसी काम से? ओ, मम्मी! देखो, हेमंत भैया ने तो हाँ बोल दिया बिना बोले। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि शरद अंकल कहाँ गायब हो गए? पूरी कॉलोनी के मन में यही सवाल है, जरा आप मुझे बताएंगी? हम पानी। ए भैरवी, बाबा जल्दी ऊपर आओ। दबाऊं? बोलते हो कि 0 दबाऊं? नहीं, भावना भाभी। तो सच सच बताइए, आप यहाँ ऊपर कैसे पहुँचे? मैं ऐसे वो छिपकली की तरह ऐसे चकुड़ी! देखिए, घोटाला भाई बच्चों के कमरे में घुसे। अरे हाँ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप वसंत भाई? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, बस मेरे ना पेट में थोड़ी गुड़गुड़। खबर क्या पूछ रही है? वो ऐसे बालकनी से ऊपर चढ़ के खिड़की के जरिए अंदर घुसे हैं। चकुड़ी! ओह, मतलब अब तो आपने साबित कर दिया वसंत अंकल। हाँ मत कीजिए दादी, अब तो इन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया है। क्या साबित कर दिया है? यही नहीं, प्रीतेश बेटा, वसंत तो यहाँ। मन की बोली वर्षा आंटी, जब एक छोटा बोल रहा हो ना, तब बड़े बीच में नहीं बोलते। प्रीतेश चंद्र विद्यासागर, जल्दी बता कि इन्होंने क्या साबित किया है।
वरना तुझे भी पुलिस के हवाले कर दूंगी। इन्होंने ये साबित कर दिया है ताती, इन्होंने ये साबित कर दिया है ताती कि हमारी कॉलोनी चोरों से सेफ नहीं है। क्या? हाँ, आपने देखा नहीं कितनी आसानी से वसंत अंकल ऊपर चढ़कर घर में घुस गए? तो ये मैंने उनसे कहा था। हाँ सॉरी, मैंने इनसे कहा था कि मेरी कम्युनिटी लिविंग का प्रोजेक्ट है वसंत अंकल, कहा था कि नहीं? हाँ हाँ, इसीलिए भावना आंटी मैं और कहा था ये एक्सपेरिमेंट करने में मेरी मदद कीजिए न भाई। हाँ, इसीलिए भावना आंटी मैं वैसे इसने कहा और आपने मान लिया। हाँ? दादी मैंने आपकी कसम दी थी। तो अच्छा किया घोटाला भाई, थैंक यू। हाँ लेकिन वसंत अंकल, मैंने आपको दोपहर के 12 बजे घुसने को बोला था, रात के 12 बजे नहीं। हाँ तूने भी बाकी तरह क्लियर नहीं किया होगा। जैसी दादी वैसा पोता, दादी पोता एकदम सेम वर्षा भाभी। चलो चलो चलो, नहीं उल्लू तो थैंक यू। क्यों? आपने कम्युनिटी लिविंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद की और मैंने साइंस प्रोजेक्ट में। चलो चलो चलो, नहीं उल्लू तो थैंक यू। क्यों? आपने कम्युनिटी लिविंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद की और मैंने साइंस प्रोजेक्ट में। पापा देखिए, अरे एक मिनट वसंत भाई, अब इसको देख के ये शराब ऐसा क्यों कह रहे? आपको तो ए भैरवी ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं माँ, ये मैं नहीं हूँ। एक मिनट। ये मैं हूँ। आप ही तो बोली थी बा कि चकुड़ी ये देख तेरी जुड़वा बहन, इसे संभाल के कबर्ड में रख दे। कहीं गलती से मेरे साइड में रख दिया तो रात को मुझे बुरे सपने आएंगे। आप भूल गई? वसंत भैया, आपके डांस वाला उल्लू। अरे एक मिनट, अरे वसंत भाई अब इतने खुश क्या हो रहे? और इसे उल्लू को देख के गले भी लगा रहे। भाई भाई है क्या? तो क्या है भैरवी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है वो क्या कमाल का प्रोजेक्ट किया है। मतलब ऐसे पुराने फटे हुए उल्लू को ऐसे काट कर ऐसे, बहुत माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, थैंक यू। अब ये बचा है दूसरा उल्लू, तो ऐसा सोच रही हूँ कि ये किसी जरूरतमंद को दे दूं। चकुड़ी, ये कोई बचा हुआ खाना है जो किसी गरीब को दे देगी तो खुश होके तुझे आशीर्वाद देगा? अरे इसकी किसको जरूरत होगी? हमें
बहुत जरूरत है हमें। हमारे घर में उल्लू नहीं है ना। आपके पास तो है ना? ये गेंडा है। मालती नाम का। देखा बा, जरूरतमंद। अब रख लीजिए, हाँ रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। गोदा क्या मार रही है? चलो चलो चलो। वसंत अंकल, रास्ता यहाँ से नहीं, वहाँ से है। एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, हाँ? हाँ चलो। थैंक यू रितेश। आता हूँ, आपको बाय बाय बोलने आता हूँ। आइए आइए आइए। अरे भाई क्या हो क्या रहा है प्रीतेश? बताता हूँ रावण कौन था ये बताता हूँ। रावण? हाँ, वो रामायण तो कब की पूरी हो गई, आप अब जागे ना। तो तुम मितेश को बताओ कि रावण कौन था। हा? हम चलते चलो। एक मिनट रुकिए। लेकिन रामायण तो पूरी हो गई ना। हाँ, लेकिन उत्तर रामायण तो अभी बाकी है ना। तो वसंत अंकल, मैंने तो आपको बचा लिया। हाँ वो कम्युनिटी लिविंग का प्रोजेक्ट है ऐसा क्या कर। थैंक यू सो मच रितेश। है ना? तो चलिए अभी एक रियल वाले प्रोजेक्ट में हेल्प कर दीजिए। बोल कौन सा प्रोजेक्ट? वही मामूली वाला प्रोजेक्ट एलियन। देखा, समझ गए। एलियन मतलब? रात को 12:15 बजे मुझे गाना गाना पड़ेगा। तू मन की अति बोली ओ वर्षा आंटी। वसंत अंकल, आप मुझे कंपनी देंगे? अच्छा गाइए आप भी। तू मन की अति बोली, ऐसा कर। ऐसा तू मन की अति बोली ओ वर्षा आंटी, तू मन की अति भोली। हंसी में मत उड़ाइए। कितनी हेल्प की। तो हम भी तो चॉकलेट देने वाले हैं है ना। हाँ, देंगे चॉकलेट। नहीं अपना ओरिजिनल रूप दिखाइए। चलिए स्पेसशिप दिखा दीजिए। चलिए ना आपका ना मेरा, कोई छोटा मोटा सुपर पावर। ए मितेश, प्रीतेश, ए जाओ सोने अभी के अभी। बुला रही है ऊपर। बस क्या वसंत अंकल, चलो उधार रहा, लेकिन याद रखना हो, मैं ठहरा मामूली इंसान, कमजोर। अगली बार आपकी मदद कर पाऊं ना कर पाऊं क्या पता। याद रखना। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय वसंत जी, बाय बाय। रितेश, अब तो बता मामला क्या है? मामला जरूर उस उल्लू से जुड़ा हुआ था। अभी तो उधारी चुकानी पड़ेगी। शरद फटाफट इंसान बन जा। आजा आजा। अरे भैया, ये लीजिए आपका सुपर पावर। एक मिनट। अब आप ऐसा एक भरा हुआ वेफर का पैकेट बन जाइए शरद चाचा। क्या? हाँ, मम्मी मुझे वेफर्स खानी है, आप प्लीज बनिए। मुझे ऑरेंज जूस पीना। तो हेमंत तू एक काम कर, तू मेरा सुपर पावर ले ले और तू ये ऑरेंज जूस का पैकेट बन जा।
तो मैं क्या करूंगा, मैं वो पूरा जूस पी लूंगा, उसके बाद में ये जो खाली पैकेट है ना उसमें हवा भर के इसको ऐसे फट करके फोड़ दूंगा। ओ मत कर। 1 मिनट, हेमंत की हर बात का जवाब देना जरूरी है? बच्चा तो बच्चा, बाप रे बाप। क्या बोली दीपिका जी? कौन? हाँ लीजिए लीजिए। अब मैं जाके ऐना को बताता हूँ कि ऐना दीदी ही होगी। एक मिनट, ऐना आ गई? ओ, इंसानी कहावत है ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। भैया नहीं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अरे क्या? नींद नहीं आती? हेलो। हेमंत क्या कर रहा है बेटा? ऐना दीदी, पापा ने आपको शैतान बोला। शरद, हाय मानव। हाय ऐना। हाय, ये तो यहाँ खड़ा है हंसता खेलता हुआ, देखो। शरद, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 3-4 घंटे से तुम कहाँ गायब थे? मैं बताता हूँ। क्या बात कर रहे हो मैन? हाँ, ये नालायक बाबा को उठाया ना तो ये तो जाग के वापस सो गया। इसलिए तुझे रात के 12:30 बजे बुलाया है मैंने। You mean actually घोटाला कमरे में घुसा और बच्चे का कबर्ड में जाके बैठ गया? हाँ, साक्षात ऐसे बैठे थे, मुझे स्माइल भी दिया और मैंने जैसे कृष्ण बोला तो जवाब भी दिया। ऐसा कैसे कोई किसी के कबर्ड में जाके बैठ सकता है मैन? उसमें क्या है रानी भैया, मैं तो हमारे घर के फ्रिज में भी बैठती हूँ। फ्रिज में? हाँ, उस दिन आपने कहा था ना कि चकुड़ी जा, अंदर जाके फ्रिज साफ कर दे बेटा। मतलब तू फ्रिज के अंदर बैठ के फ्रिज साफ कर रही थी? हाँ तो वही तो बोला था आपने। एग्री। अरे मेरे कहने का मतलब था रसोई के अंदर जा, फ्रिज खोल और साफ कर। फ्रिज के अंदर बैठ के फ्रिज साफ करने को नहीं कहा था। मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब रानी भैया? I agree। बा, आपके हुक्म का पालन करने के लिए मैं अंदर जाके फ्रिज में बैठी। ऐसे ठंड में बैठ के मैंने ऐसे करके फ्रिज साफ किया। और आप बता रही हैं कि सिर्फ किचन में जाना था, फ्रिज में नहीं। ठीक है, ये तो अच्छा हुआ आपने ये नहीं बोला अंदर जा और वॉशिंग मशीन साफ कर, नहीं तो बाथरूम में जाती, वॉशिंग मशीन में घुसती और ऐसे वॉशिंग मशीन साफ करती। अरे रोनी छोड़ दे, ये तो डफोड़े। रोनी, तू ये सोच कि वो घोटाला घर में आए क्यों होंगे। घर में से कुछ भी नहीं गया है, वो बात नक्की है। और प्रीतेश का वो कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट का बहाना तो एकदम फालतू था। और चोरी करने भी नहीं आए होंगे, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। का बाबा? ये देख, ये भद्रेश, उठ मैन, वापस। अरे भाई तू छोड़ नहीं इसे। तू ये सोच कि वो घोटाला घर में आए क्यों होंगे। वो हेमंत, तुम मुझे बताओगे। चौथी बार मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि बताइए 3-4 घंटे से शरद कहाँ गायब था? अरे चाचा तो उल्लू बन गए थे ना। क्या? और इस शरद को उल्लू मैंने बनाया है ना हेमंत? हाँ, है ना, वो भैया ने मुझे बताया था कि
सुप्रिया चंदन मॉल में ना तुम्हारी फेवरेट परफ्यूम के ऊपर 50% सेल है, तो मैं वहां गया था। और जब मैं वहां गया तो पता चला कि तुम्हारी फेवरेट परफ्यूम नहीं, वो जूते और सैंडल मिल रहे थे। इस तरह वसंत भैया ने मुझे उल्लू बनाया। नहीं मान रही है? हाँ, क्योंकि उल्लू तो शरद मुझे बना रहा है इस वक्त मिस्टर घोटाला। सुप्रिया चंदन मॉल 1 महीने से बंद है, तो किसी भी चीज की सेल वहां पर नहीं लग सकती। है ना, वसंत ने शरद को उल्लू बनाया, ये बात सच है, लेकिन कैसे बनाया ये मत पूछो प्लीज, रिक्वेस्ट करती हूँ। लेकिन वर्षा भाभी आप इस तरह मुझसे। जाने दो ना, शायद उनका कुछ निजी मामला होगा जो वो शेयर नहीं करना चाहते। हाँ? फोर्स मत करो इन्हें। जाके कोट पहनो। अरे लीजा, गाड़ी आने वाला है मैन। एक वो देखा, चलाते चलाते भी अटकेगा। अरे वो तोता के साथ वो दूसरा पक्षी, उसका नाम क्या है मैन? तोता, मैना। हाँ, 1 महीना में गाड़ी आने वाला है मैन। सीरियसली रॉनी, महीना का मैना? अभी तुम समझा ना मैन, मैं बहुत एक्साइटेड है मैन। लीजा, राहुल और अंजलि का नाक का नीचे से हम लोग गाड़ी जीत के लेके आया, घोटाला और मैं। अब ये गाड़ी को पूरा कॉलोनी का गाड़ी बनाएगा मैन। हाउ स्वीट। मेरे को मालूम था तुम लोग बोलने वाला है ओह हाउ स्वीट, लेकिन अब तैयार हो जाओ हाउ ऑड ऐसा बोलने को। हाउ ऑड? क्यों? तुमको मालूम है आंटी भावना ने मेरे को कल कुछ बोला, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया मैन। क्या? तुमको पता है कल रात को क्या हुआ? क्या? रात के 12 बजे मितेश प्रीतेश के कमरे में आप क्या कर रहे हैं? मैंने इनसे कहा था कि मेरी कम्युनिटी लिविंग का प्रोजेक्ट है वसंत अंकल, और कहा था ये एक्सपेरिमेंट करने में मेरी मदद कीजिए भाई। ओह माय गॉड, मिस्टर घोटाला प्रीतेश के बोलने पर रात को 12 बजे उनके घर में गए। सीरियसली मैन, इसके वास्ते उसको सफाई देने को मांगता है, अच्छे से सफाई देने को मांगता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? तो बच्चा वो जरा क्या कर रहे हो तुम? हेमंत रुको, ऐसे लंबी होके ये बैटरी चेंज करो ना उस घड़ी के। मैं और शरद ये कपड़े जो है वो सुखा देंगे। अच्छा। शरद अरे हेमंत, तू एक काम कर, जाके भैया की मदद कर। मैं अकेले कपड़े सुखा लूंगा। शरद एक काम करो ना, जब वो ऐसे ऐसे झाड़ू पकड़ो पीछे से और ऐसे ऐसे क्रिकेट खेलते ना, ऐसे सेम मजा आएगा। क्या कर रहा है हेमंत? ऐसे 2 लोग एक साथ झाड़ू नहीं मार सकते। तो मैं क्या करूं? मुझे भी काम करना है। इधर जा, या ये कपड़े निचोड़, इनमें पानी है ना, बाल्टी में निकाल, ऐसे पूरे ऐसे निचोड़ के। अरे निचोड़ना मतलब ऐसे ऐसे निचोड़ना होता है बेटा, ऐसे। भैया, हाँ भैया ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये कहां से मिला? ये इस टेबल के नीचे इस टेप के सहारे चिपकाया हुआ था। इंसानी ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर? हजारों साल पहले हमारे ग्रह पर भी हुआ करते थे ना।
किसी के घर में जासूसी करने के लिए ये लगा देते। अरे पापा, ये तो छोटा सा हंसी है, छोटा सा गेटिंग है। अरे ये माइक है बेटा, माइक। हाँ तो माइक अंकल की सरनेम हंसी और गेटिंग ही तो है। ऐसे नहीं चलता बेटा। वर्षा, कल को अगर तुम जुहू चौपाटी जाओगे और वहां पर तुमने ऐसे भैया जी से कहा कि भैया जी वो जरा एक पानी ओम दे देना, या वो जरा एक सेव बटाटा अमरीश दे देना भैया जी, थोड़ा तीखा बनाना अमरीश को थोड़ा, तो ऐसे कैसे चलेगा? पानी पूरी, सेव बटाटा पूरी, ऐसे बोलना पड़ता है। वो ओम पुरी, वो अमरीश पुरी, वो अलग थे बेटा। ये प्रोफेसर वसंत घोटाला, हाँ। फिलहाल हम इस पे ध्यान दें। इस पे भी तो देना। हाँ। भैया, ये ट्रांसमीटर अगर हमारे घर में था, इसका मतलब कोई हम पर जासूसी कर रहा है। कौन हो सकता है? रितेश।